नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों की मां भगवती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और जिस जिस उद्देश्य से आपने मां भगवती के प्रति कठिन तप किया है, मां उन आपके सभी उद्देश्यों को और सभी सपनों को साकार करे। बहुत लंबा गैप आ गया है आपके और मेरे बीच में। बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं जिनमें मैं अभी तक बिजी रही और कोशिश करूंगी कि नवरात्रों में तो कम से कम मैं आपको डेली कुछ ना कुछ गाइडेंस के तौर पर दूं, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो ये मेरी मजबूरी होगी। लेकिन आज जो मुझे एक गाइडेंस मिली, जो मुझे एक डिवाइन मैसेज फील हुआ कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो वो मैसेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और वो मैसेज है कि आटे का दिया। तो देखिए, बहुत प्राचीन विधि है ये आटे का दिया बनाना और बहुत से लोगों को ऐसा याद भी होगा कि उन्होंने बचपन में अपनी दादी माँ को आटे का दिया बनाते हुए देखा होगा, अपनी माँ को आटे का दिया बनाते देखा होगा। विशेष विशेष पर्व पर, त्योहार पर आटे का दिया बनाया जाता है। पहले बनाया जाता था, लेकिन आजकल ये प्रथा लगभग विलुप्त सी हो गई है। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बता दूं। आटे का दिया एक तो साधारण आटे की लोई, आटे को टाइट गूंथकर तैयार किया जाता है और उस दीपक को जलाया जाता है। और नवरात्रों में मां भगवती को आप प्रतिदिन जलाकर देखिए। एक विशेष प्रकार का मैं आपको कॉम्बिनेशन बताना चाहूंगी आटे के दिए का। क्या होता है उसमें? मूंग का आटा लिया जाता है, चावल का आटा लिया जाता है, गेहूं का आटा लिया जाता है, उड़द का आटा और जवार लिया जाता है। ये सब पिसे हुए आटे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि कितनी क्वांटिटी, तो सभी को इक्वल क्वांटिटी में आपने मार्केट से ले लेना है। और देखिए, अगर एकदम से कुछ उपलब्ध ना हो तो अभी मुझे लगता है कि आप रात को पूजा करेंगे, आप उस समय शाम तक, जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा तब तक बहुत समय होगा आपके पास, शाम को आप जरूर ये आटे का दिया जलाने की कोशिश कीजिए। मार्केट में इजीली ये सभी आटे मिल जाते हैं। इन सबको टाइट सा गूंथकर आप आटे का दिया जलाइए। इसका क्या लाभ है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बार बार मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो ये 5 तरह के जो आटे हैं, इनको गूंद कर अगर इसका दीपक बनाया जाए और मां भगवती के आगे जलाया जाए तो आपको आपकी की गई मेहनत का फल मिलने लगता है। और देखिए, ये 5 जो आटे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे नवग्रहों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा आपको इस तरह का दीपक जलाने से क्या है कि आपके जो ग्रह हैं उनमें कुछ बैलेंसिंग आनी शुरू हो जाती है और मां भगवती की डिवाइन ब्लेसिंग से आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, बोला जाता है कि अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप क्या करेंगे? उसमें बोला जाता है कि अगर मैरिड लाइफ में कोई आपके प्रॉब्लम आ रही है, बहुत डिस्प्यूट रहते हैं, तो ऐसे में आप घर की दहलीज पर आप आटे का दिया जलाएं। और दहलीज पर पॉसिबल देखिए नहीं भी होता, बहुत बार पड़ोसी लोग ऐतराज करते हैं, आमने सामने वाले, दाएं बाएं वाले। तो ऐसा दहलीज पर पॉसिबल है तो आप कीजिए, अदरवाइज आप सिंपली उसको अपने रूम में भी जला सकते हैं। मां भगवती का नाम लेकर आप मंदिर में भी, अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आपके व्यापार में दिक्कत आ रही है तब आप क्या करें? यही दिया आप अपने व्यापार स्थल पर जला सकते हैं। व्यापार स्थल पर भी आप ये दिया जलाएंगे तो आपको इसके आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। शत्रु अगर आपके बहुत ज्यादा हैं तो आप दुर्गा सप्तशती के किसी भी श्लोक का, देखिए दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे श्लोक हैं शत्रु शमन के लिए, तो आप शत्रु का नाम लेते हुए आप सिंपली, अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो भी आप मां भगवती से ये प्रार्थना करते हुए कि हे मां भगवती, मेरे जो शत्रु हैं, देखिए मैं यहाँ पर, आप अपनी अफर्मेशन पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप किसी शत्रु को विजुअलाइज करें, उसका नाम लें, नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपने केवल माँ से ये प्रार्थना करनी है कि मेरे जो शत्रु हैं वे मेरे मित्र बन जाएं। हमने देखिए दुर्गुणों का नाश करना है। कहते हैं ना कि लव बिगेट्स लव एंड हेट बिगेट्स हेट। तो अगर आप लव से उस समस्या का समाधान पाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप नफरत के साथ किसी समस्या का समाधान ढूंढने जाएंगे तो नफरतें और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मां भगवती जानती हैं आप क्या चाहते हैं और आप क्या मांग रहे हैं, और मां भगवती वैसा ही सुंदर सा सॉल्यूशन आपकी
सोच के अनुसार देंगी। तो आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि मेरे जो शत्रु हैं वे मुझसे मेरे अनुकूल हो जाएं और मुझसे मित्रवत व्यवहार करने लगें। और आप देखिए कि कैसे आपके शत्रु का शमन होता है। अब आप ये पूछेंगी कि मैम कितने दिन तक ये दिया जलाना है। देखिए 21 दिन तक तो आप कंटिन्यूसली जलाइए, आपको जरूरत लगती है आप 42 डेज तक जलाइए। और ज्यादा आप जलाना चाहते हैं लंबे समय तक, जब तक कि आपको रिजल्ट ना मिले, इस मनोकामना के साथ, या फिर आप कोई सप्तशलोकी का कोई भी मंत्र ले सकते हैं जो कि शत्रु दमन के लिए होता है, तो आप वो मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। केवल 1 बार या 3 बार आपको वो बोलना है और दीपक जलाते हुए बोलना है। तो मैं समझती हूँ कि आपको इसका बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा। सब कुछ आपके मन पर आधारित है। अपने मन में प्रेम रखिए, अपने मन में शुद्धता का भाव रखिए। और अगर आपको कहीं विजय प्राप्त करनी है तो सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप जानते हैं दुर्गा सप्तशलोकी का बहुत प्रचलित श्लोक है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतन्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो आप इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आप कहीं विजय प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप, सिंपल सा श्लोक है, इसको याद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और बहुत सारे मनोकामनाओं के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है। तो आप ये श्लोक का जाप करते हुए आप इस दीपक को जलाइए, विजय की कामना रखिए, माँ भगवती से आप प्रार्थना कीजिए कि आपको अमुक कार्य में विजय प्राप्त नहीं हो रही है। हे माँ भगवती, मैं आपकी प्रसन्नता के निमित्त, आपकी कृपा प्राप्ति के निमित्त यह दीपक अर्पण करती हूँ और मुझे इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो ऐसी प्रार्थना और बहुत लविंग अफर्मेशंस होनी चाहिए आपकी, क्रोध वाली नहीं होनी चाहिए, राग और द्वेष वाली नहीं होनी चाहिए, अहंकार की नहीं होनी चाहिए। लविंगली आप ये छोटी छोटी अफर्मेशंस जैसे भी आपको समझ आती है आप कीजिए और ये दीपक जलाइए। तो आप अपनी हर जगह सफलता हासिल करेंगे। ये नहीं कि माइंड में हो कि मैं उस व्यक्ति से सफल हो जाऊं, मैं उस स्थान से सफल हो जाऊं, ये वो नहीं। वो गुण आपके अंदर डेवलप होना है, आपने उनको परास्त नहीं करना है, शत्रुता का भाव नहीं लाना है, उनको परास्त होते हुए नहीं देखना है। उनको भी वो जो एनर्जी मिली है वो आपसे हावी है, आपसे आगे हैं, तो वो एक कारण है, वो ब्लेस्ड हैं, उतना उनको ब्लेस्ड किया गया है डिवाइन की तरफ से। तो आपने वो भाव नहीं लाने हैं, आपने अपने अंदर उन योग्यताओं की डेवलपमेंट लेनी है। आपने माँ से प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर वो योग्यताएं डेवलप हों, कि हम और आगे बढ़ें, हम और ज्यादा विजयी हों, हम और ज्यादा ग्रो करें, हम और ज्यादा सीखें, हम लर्न करें। परिस्थितियां हमें सिखाती हैं, ठीक है ना। तो हमने किसी का भी नाम नहीं लेना है, केवल अपने अंदर उस ग्रोथ को देखना है। तो देखिए माँ भगवती कैसे आपको डे बाय डे कैसे आपको वो ग्रोथ देती हैं, आप उस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई बुरी नजर लग गई है तो उसके निवारण के लिए भी आप इस दीपक को बना सकते हैं। और इस दीपक को बनाने के बाद आप उसको घर के किसी भी कोने में, जहां पर भी आपको नेगेटिविटी फील होती है, वो हम समझ सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर देना चाहूंगी कुछ दिनों में, कि हम कैसे समझें कि हमारे घर के किस कोने में नकारात्मक ऊर्जा है। फिर भी अगर आपको नहीं भी समझ आता तो आप आप एक सिंपल सा तरीका है कि घर के बीचों बीच उस दीपक को जलाएं और उसमें उस वक्त सरसों का तेल भरें। तो देखिए आटा है, चमत्कारी आटा है, और इसका दीपक आप कहीं पर भी जला लें और इसका लाभ प्राप्त कर लें। और ये हमारी परंपराएं थी। और सिंपल, अगर ये सब आटे आपको नहीं मिलते तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सिंपली गेहूं का आटा ले सकते हैं, गेहूं का आटा लीजिए, उसका दीपक बनाइए और माँ भगवती से रिक्वेस्ट कीजिए। तो देखिए मुझे याद आता है कि मेरी मदर इन लॉ भी बनाया करती थी और मैंने उस वक्त पहली बार नोटिस किया था कि गेहूं के आटे का भी दीपक बनता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि इसका बाद में क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि उसकी रोटी बनाकर और परिवार में सब एक एक टुकड़ा खा लो। तो मैंने कहा ठीक है। अब मुझे वो वक्त याद आता है और मुझे वो समय याद आता है कि सच में हमारे घर में बहुत प्रेम प्यार था सभी में आपस में। तो इसका मैंने चमत्कारी प्रभाव देखा कि फैमिली में, मतलब वो घर स्वर्ग है जहां पर सभी का आपस में प्रेम प्यार होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने खुद अनुभव की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबके घरों में खुशियां आए। जो लोग परेशान हैं, जगह जगह कुंडली दिखाते हैं, घर में क्लेश रहता है, रीडिंग कराते हैं कि घर में क्लेश रहता है, उपाय बताइए, तो कई
कभी कभी उपाय बहुत महंगे हो जाते हैं, लेकिन एक ये साधारण सा उपाय है। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वेलनेस के लिए इस आटे के दीपक का आप प्रयोग करके देखिए क्या चमत्कारी लाभ होते हैं। तो अगर आपको लगता है, देखिए इसके दो ही प्रयोग हो सकते हैं। अगर कोई मन में वहम लाए कि अरे नहीं रोटी कैसे खाएं ये वो, तो सिंपल सी बात है, आप बाहर उसको डाल दीजिए किसी भी वृक्ष के नीचे। तो ये एक मूक पक्षियों का भंडारा है, वो आपको दुआ देंगे। ठीक है, उसको वेस्ट करने की बजाय, इधर उधर फेंकने की बजाय आप कहीं पर भी स्थान पर रखाइए, चींटियां खा लेंगी, पक्षी खा लेंगे। लेकिन अगर आपको सच में बेनिफिट चाहिए, आपको कोई वहम नहीं है, तो आप इसकी रोटी बनाइए। रोटी बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो घी से एकदम रचा पसा होता है। देखिए मैं घी वाले आटे के दीपक की बात कर रही हूँ जो माँ भगवती के आगे लगाया जाता है। अब ये ना हो कि कोने में लगाया है नेगेटिविटी के लिए और फिर आप उसी की रोटी बना रहे हैं, नहीं। व्यापार स्थल पे आप उसकी रोटी बना रहे हैं, नहीं। ये है कि जब हम माँ भगवती की आरती पूजन करते हैं, विशेष आरती पूजन करते हैं, उस वक्त वो जो घी का दिया हम जलाते हैं, ये उसकी रोटी बता रही हूँ। तो उसकी रोटी बनानी है, उसमें घी रचा बसा होता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनता है उसका। और वो बेलने में थोड़ा हार्ड होता है, सही तरीके से बेला नहीं जाता, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड हो चुका होता है देर तक दिया जलने के बाद। तो उसका तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा और उसको आपने घी से सेक लेना है। और मोटा बनेगा, क्योंकि वो पतली रोटी की तरह तो नहीं बनेगा, मोटा बनेगा। घी डाल डालकर उसको सेकना है और उसके बाद आप प्रसाद के रूप में माँ भगवती से आज्ञा लेते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य एक एक छोटा सा टुकड़ा हिस्से आएगा और आप उसको मिल बांट कर खा लीजिए। तो माँ भगवती की अवश्य ही आपके परिवार पर कृपा होगी। छोटा सा प्रयोग है और बेहद अनुभूत है, इसका लाभ लीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। इसके अलावा आप सबके माइंड में भी कोई इससे जुड़ी कोई टिप्स हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं YouTube के माध्यम से उसे अन्यों तक पहुंचाना चाहूंगी, ताकि और भी ज्यादा हमारे दर्शकों को लाभ मिले, हमारे नए दर्शकों को लाभ मिले। और साथ में मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, जानकारियां अच्छी लगती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।